ठाकुर जी हवन करने लगे। सब ग्वाल बाल बोले लाला जी क्या कर रहे हो? छोटे से 3 बरस के लाला, अरे तू नहीं जाने हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें। मैंने नंद बाबा से पूछी बाबा जी क्या कर रहे हो? तो बाबा ने मोह को बताई कि अग्निदेव को प्रसन्न करवे के काजे मैं रोज हवन करूं तो वहां से अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे ही अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे फिर मैं जो मांगूंगा सब मिलेगा। तो वाद ना से मैंने वो हवन शुरू कर दियो है। और ठाकुर जी हवन कैसे कर रहे हैं? नंद भवन के पीछे खूब बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, उनके सूखे पत्ता जब नीचे गिर जाएं सबन को इकट्ठो करके उनमें आग लगाए दें, और कछु पत्तान को चूरा बना के ओम स्वाहा मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। सब रे बैठ गए। लाला तो तू अग्निदेव को प्रसन्न करके कहां मांगेगो? अब देख भैया मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, अब मेरा ब्याह होना चाहिए, या हमारे सुंदर छोरी मिले मुझको ब्याह के काज काज हवन कर रहा हूं। मधुमंगल श्रीदामा दौड़े दौड़े गए, जेऊ पत्तान के चूरा बना लाए। लाला हम करेंगे तेरे संग। हम तो लाला तू तो 3.5 वर्ष को भयो, मैं 8 को हैगो, जे 16 को हैगो, हमारो ब्याह कब होएगो? हम तो पहले 13 हैगो, तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। सब रे हवन करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी को सखा श्रीदामा बोलो लाला हमने देखिए यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होयो करे, और यज्ञ तो हैगो लेकिन बिना ब्राह्मण भोजन के यज्ञ फल ना दे। ठाकुर जी बोले चल पूरे गोकुल को ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया मैं। और ठाकुर जी उंगली पकड़ के अपने सखान की, छोटे से हैं लाला, उंगली पकड़ के चल रहे हैं। पूरे गोकुल में गए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, हमारे यहां यज्ञ भयो है, भोजन पावे आ जाइयो। सब रे ब्राह्मण शाम को, महाराज नंद भवन से अगर निमंत्रण आ जाता है तो ब्राह्मणों के घर में चूल्हा नहीं जलता। क्यों? ब्राह्मणों को लगता है नंद बाबा अगर भोजन पे बुला रहे हैं तो समझो 56 भोग तो बने ही होंगे। ब्राह्मणों ने सब अपनी पत्नियों से कहा हाँ सुनो आज चूल्हा मत जलाइयो, नंद भवन से निमंत्रण है, और सुनो डिब्बा और दे दो, तुम्हारे काजी भी लेके आवेंगे। ब्राह्मण सब बढ़िया नहा धो के चटकदार कपड़ा पहन के चंदन फोटा लगाए के इत्र मड़ के सबरे पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर के आई, आहा जय हो धन्य भाग्य हमारे, आज नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मण आए। ब्राह्मण बोले मैया स्वागत सत्कार बाद में करियो, पेट में चूहा कूद रहे, जल्दी पहले भोजन करा। आज आपके घर यज्ञ भयो, बाकी प्रसादी जल्दी पवाओ मैया। मैया बोली कौन सा यज्ञ? हमारे घर तो कोई यज्ञ ना भयो, कौन सी प्रसादी? कोई हलवाई ना लगे हमारे यहाँ, ऐसा कोई आपको कोई ने कौन ने कही आपने हमारे घर यज्ञ भयो? ब्राह्मणन के नेत्रन में आंसू आ गए। मैया ऐसा मत कहो, हम घर को चूल्हा भुजवा के आए, ब्राह्मणी तो कह के आए तेरे का डिब्बा में धरवा के लामेंगे। मैया बोली वो तो ठीक है पर कही कौन ने आप थे? बोले आपको लाला आयो, संग में मधुमंगल श्रीदाम सबरे सखान के संग आयो। मैया सिर पकड़ के बैठ गई। कहा? अच्छा भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी क्या करते हैं पता है? सुबह तैयार होके सबसे पहला काम है ठाकुर जी को गौशाला जाएंगे, गौशाला जाके सब गैयान को दंडवत प्रणाम करेंगे नेक से लाला, और वाके बाद नंद भवन से निकल जाएं। और ठाकुर जी को काम कहा है पूरे दिन, अभी गैया नाचरा में, अभी काम कहा है पूरे दिन जामेंगे। जो तिलकधारी, जो वैष्णव, जो संत, जो ब्राह्मण मिल जाएंगे ना रास्ता में, उनको रोक करके उनको प्रणाम करेंगे आप यहां डोल रहे हो, मैं पूरे गोकुल में ढूंढ रहा हूं। कोई जान ना पहचान जबरदस्ती। और ठाकुर जी की बात सुन के ऐसे गोल मटोल से गाल देख के सबरे उनको, अरे लाला तू हमें काहे ढूंढ रहा हो? अरे मैं नंद जी को लाला हूं, नंद बाबा ने मुझ को बताई कि आप यहां डोल रहे हो गोकुल में, आपके काजे मैया ने आज पकवान बनाए 56 भोग, घर जाओ पाके आओ। सबन को निमंत्रण दे दे, रास्ता में जो मिल जाए, ब्राह्मण मिले, विप्र मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, सबन को निमंत्रण दे दे। और स्वयं के अते पते नहीं है शाम तक।
यशोदा मैया के पास आके सब कह रहे मैया लाइए लाओ प्रसाद पवा दो। मैया बोली अब मैं कैसे पूछूं ये कहां से आए हैं? बाबा कब आगमन भयो, आपको नाम भूल रही हूं मैं। अरे मेरो नाम सुतीक्षण दास है, लाला भेजो ना अपने मुंह को निमंत्रण दे। मैया बोली हम दारी के मैं बताऊंगी। शाम को जब ठाकुर जी आवे तो मैया मुंह फुला के बैठी है, मैया की गोद में आके मैया, ठाकुर जी गोद में जैसे ही चढ़े मैया के अरे तूने मेरी बात सुन, हमारो घर कोई आश्रम बना रखो होते ने, यहाँ भंडारो चलतो रहे पूरे दिन, ब्राह्मण ने संतन ने सबन ने न्योतो दिया वे, मुंह को बता तो देकर मैं को पवावे को मना नहीं कर रही, पर मुंह को पतो तो हो कितने लोग आवेंगे। पतो चली 20 ब्राह्मणन को भोजन कराओ, बाकी बाद 25 संतन को निमंत्रण दिया है तू। पूरे दिन भट्टी जली रहे, पूरे दिन यहीं बैठी रहूं मैं, काहे को करे ऐसो? मैया मैंने अगर तू कुछ सच बताई दियो तू मुझको मारेगी। मैया बोली बिल्कुल नहीं मारूंगी। अरे भैया संत भोजन करानो, ब्राह्मणन को प्रसाद पवानो, या में कोई अपराध थोड़ा ही है, लेकिन मुझको कारण बता तू करे काहे को ऐसो? बोल मैया मैं कछु दिनाते एक चीज अनुभव कर रहा हूं। कहा तू नेक फूलती जा रही है, नेक मोटी है गई है। और मैया मुंह को यूं लगे अगर मेरे ब्याह तक तू बहुत मोटी है गई फिर कैसे बैठेगी? तो या हमारे पूरे दिना तेरो श्रम बनो रहे, तूने एक पतरी सी है जा, या हमारे पूरे दिना तो काम करवाने को ये मैंने तरीका ढूंढो कि तेरे पास आते रहेंगे वैष्णव संत भक्तजन, पूरे दिना तो उनको बना बना के पवाई, सिर्फ पतरी है जाए। मैया लेके छड़ी भागी ठाकुर जी के पीछे, मोह पत्रों करेगो। गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण, ऐसे ठाकुर जी की लीला करते हैं। ब्राह्मण सब आ गए। मैया बोली अब देखो थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रसादी बनना ही है आप सबन को, पर तब तक अपने यजमान को तुम मिलवाओ, कहां है जाने निमंत्रण दियो। सब ब्राह्मणन को लेकर के यशोदा मैया धूड़ में निकली। सुनंद भवन के पीछे बगीचा में ठाकुर जी खेल रहे। मैया ने जाके आवाज लगाई कन्हैया ओ लाला यहां पे आ। ठाकुर जी खेल रहे सब ग्वाल बालन के संग, पीछे मैया देखी और मैया के संग सबरे ब्राह्मण देखे। ठाकुर जी बोले ए श्रीदामा जे तो सांची में आ गए सबरे, हमें तो यूं लगी हम में बालक जान के हमारी बातन को ऐसी छोड़ देंगे, जे तो सांची आ गए और देख सज धज के और आए। मधुमंगल बोला हाथन में डिब्बा लेके और आए, स्वयं हो पाएंगे घर वाले इनको ले जाएंगे। लाला आज तो मैया सिकाई करेगी जोड़ते। ठाकुर जी ने मधुमंगल श्रीदामा को हाथ पकड़ लिया, बोले अकेलो ना पिटूंगो, अकेलो पिटूंगो तो दर्द ज्यादा होगा, तुम पिटो मेरे संग चलो। और खींच के ले गए ठाकुर जी। हाँ मैया बता क्या बात है? मैया बैठी कान पकड़ो लाला को, हे रे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा है उधम करे। कहा क्यों मैया मैंने इन सब ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया हो तू कि हमारे घर यज्ञ भयो भोजन करवे आई हो, सबरे आ गए, इनके घर में आज भोजन ही ना बनो, डिब्बा लेके और आए, इनको दे दें, इनके घर के काज बांध के और देनो है, सबरे डलिया लेके आए अपने घर से। काय को करे ऐसो? और करे भी तो मुझे तो बता देकर कि इतने ब्राह्मण आमेंगे, अब मैं कहां से करूं उनकी व्यवस्था? ठाकुर जी एक बार तो सबरे ब्राह्मण देखे, बोले मैया तेरी सौ खा के कहूं मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रहे हैं, मैंने निमंत्रण ना दियो इन्हें, सबरे ऐसे ही आ गए, इन्हें कहीं मिलो नहीं होगा यहीं चले आए। ब्राह्मण सब आंख दिखाने लगे ठाकुर जी को। मैया बोली देख लाला मुझे ये तो पता है कि तैने ही कियो, अब तू सांची बता दे। मैया देख सांची बताऊं? बोला हाँ मैंने ही दियो निमंत्रण, लेकिन मैया तू मेरी पूरी बात सुनो और यूं बताइयो मैं कहां गलत। मैया बोली बता। बोले भैया मैं हवन कर रहा हूं और जे दोनों आ गए मधुमंगल श्रीदामा मेरे पास, इनने आए करके मोते कही लाला हवन के बाद तो ब्राह्मण भोज होना चाहिए। इनकी बातन में आए कि मैया मैंने सबरे ब्राह्मण बुलाई दी, मेरा कोई दोष नहीं। मैया लेके भागी मधुमंगल श्रीदामा के पीछे। अंत तो गत्वा ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे। मैया तो बोले देख मैया एक एक व्यवस्था बताऊं,
बोले कहा जैसे हमारो यज्ञ खेल खेल को हतो, वहां में ब्राह्मण भी ना हो, वहां में एको मंत्र भी ना हो, एको वेद शास्त्र की कछु बात भी ना, फिर भी हमारो हवन है गो देख ले। ऐसे मैया खेल खेल की पूजा और खेल खेल कोई भंडारो। तू भी खारी खारी पत्तल रख दे इनके आगे और पत्तल में दोना धर दे और वहां में यो कह दो या दोना में खीर मान लियो, पत्तल में पूड़ी मान लियो, यहां पे सब्जी मान लियो, जे देख मोहन थार कितनी बढ़िया धरी है, बिना सामग्री कोई खेल खेल कोई भोजन करा दे। ऐसी ठाकुर जी की लीला। श्रृंग्यग्निजंश्चि जलद द्विजकंटकेभ्य, द्विज यानी ब्राह्मणों के साथ ठाकुर जी बहुत आनंद करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ब्रजवासियों का प्रेम और बढ़ रहा है, ठाकुर जी की लीलाओं से घट नहीं रहा। ऐसी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। खेलते खेलते ठाकुर जी को अनुभव हुआ कि भैया नेक में ही गिर जाएं, नेक में ही रोने लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अरे ग्वाल बालों तुम सबरे इतने पतरे दुबरे काई को, कुछ खाओ पियो क्यों ना हो। ग्वाल बाल बोले लाला तेरे काजे तो 9 लाख गैया, सबन को दूध घी दही मक्खन सब है। ठाकुर जी बोले तुम्हारे घर में हूं तो सबन के में गैया बंधी है, काई को ना पियो करो दूध घी दही। ग्वाला बोले कंस ने हम सब ब्रजवासीन के ऊपर कर लगा रखो है, कर माने टैक्स, कि जितनी भी गैया हैं उनमें ते कछु गैयान को बस 1-8 किलो दूध ही रख सके हम घर में, और घर में सदस्य 15, दूध रुकेगा 1 किलो, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़े। कंस की आज्ञा है, नहीं तो बाकी सैनिक दंड करें। ठाकुर जी बोले कंस ऐसो करे? बोले हाँ। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ब्रजवासी अभी तो मेरी बात नहीं मानेंगे, पर इन सब लोगन को गौरस दिलाने के लिए मोये कछु करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले भैया देख गौरस घर में होगा तो कर देना पड़ेगा, लेकिन वह गौरस की अगर चोरी हो जाए तो कर कैसे देना पड़ेगा। सबरे ग्वाला बोले लाला कहा कहना चाह रहा हो? बोले मैं यूं कह रहा हूं जितने अच्छे काम करने सबरे आज कर लो, कल ते तो चोरी होएगी। राजी राजी नहीं मिलेगा तो चोरी करके खाएंगे। सुबल मधुमंगल आदि लाला देख तू जो कहेगा सब करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों चोरी क्यों ना करोगे? और कोई को धन थोड़ी लूट रहे हैं, कोई की संपत्ति थोड़ी लूट, अपनी ही संपत्ति हमारो धन है गैया को रस, वही को तो लूटना चाह रहे हैं। बस कंस जैसे राक्षस ने वहां पर कर लगा दियो, और कर माफ तो होएगा ना, और मैं अभी बालक हूं मेरी बात कोई मानेगा ना। ये हमारे एक ही उपचार है हमारे पास, चोरी करके खाओ, अपनी सामग्री चोरी कर लो। लाला चोरी ना करेंगे। भगवान मेरे क्यों ना करोगे? हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले ब्याह की पड़ रही है तो है ब्याह करवे चलेगो, और पत्र दुबरे से तो ब्याह ना होवे, खावेगो पीवेगो ना, शरीर ना बनेगो, कौन ब्याह करेगो तोते? और कल को बहू ब्याह के लायो और कोई हवा आगो पकड़वे कैसे मारेगो भाई? हवा को मारवे काजी भी तो बल चाहिए। और अगर तुम सबरे मेरे संग चोरी ना करोगे तो तुम सब अकेले जाओ, अलग खेलो, मैं और दाऊ दादा अलग खेलेंगे। अपने से दूर जावे की जैसे ही कही, सब ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो हम सब करेंगे, तो दूर ना रहेंगे। अब तू बताए दे कैसे करना। ठाकुर जी बोले बस एक ही बात है, आज जितने अच्छे काम करने सब कर लो, और कल ते सबरे चोरी करेंगे। कैसे करनी है? बोले सबसे पहले चोरी मैं अपने घर में ही करके देखूंगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठाकुर जी बोले पहले प्रैक्टिस तो घर में ही होगी। और ठाकुर जी महाराज सवेरे सवेरे उठ करके सीधे गए अपने घर में ही चोरी करने लगे। यशोदा मैया ने पकड़ लिए। शाम को सबरे ग्वाला मिले, हाँ रे लाला कैसी रही? बोले घर में तो भैया पकड़ लिया, अब तो भारी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने रजिस्टर्ड संस्था बनाई, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान।
और सब रे ग्वाल बाल लगे महाराज, सब चोरी करें। सब लीलाएं हमने बहुत बार विस्तार से सुनाई हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की वृंदावन में, गोकुल में चोरी लीला चली। आगे दामोदर लीला आती है। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के उखल से बांध दिया। ठाकुर जी ने दोनों वृक्षों का स्पर्श किया, वृक्ष टूट करके गिर पड़े और उनमें से कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। तत्पश्चात सबने कही मैया अब गोकुल में इतने संकट आ चुके हैं ठाकुर जी के ऊपर, अब गोकुल में नहीं रहना चाहिए। और सब ब्रजवासीन के सहित यशोदा मैया लाला को लेके नंद बाबा सहित सब वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की। आज ठाकुर जी गौचारण करके जैसे ही पधारे, सब घरों में 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी ने यशोदा मैया से कही मैया जे 56 भोग कौन के काजे बन रहे हैं? मैया बोली लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, नावे धोवे है ना, जय जय के काजे भोग बननो है। ठाकुर जी बोले सबसे बड़े जय जय तो हम तो बड़ो जय जय कौन सो आगो, कौन सो जय जय मैया? अब लाला मुंह तो मत पूछे, मैं तो प्रसाद बना रही हूं, बाबा से जाके पूछ। ठाकुर जी बाबा की गोद में गए, नंद बाबा से जाके बोले बाबा जी जय जय कौन है? ठाकुर जी बोले, नंद बाबा बोले लाला हम सब ब्रजवासीन के इष्ट हैं इंद्रदेव। हम सब ब्रजवासी किसान हैं, हमारी खेती बाड़ी होवे तो हम सब साल में एक बार 56 भोग पधरा के इंद्र की पूजा करें, जासों इंद्र समय पर वर्षा करें, और जब नहीं करनी होवे तब नहीं करें, ओलावृष्टि नहीं करें, अतिवृष्टि नहीं करें, अनावृष्टि नहीं करें। इंद्र की प्रसन्नता के लिए हम साल में एक बार 56 भोग बनाए करके इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी थोड़ी देर सोचने लगे, थोड़ी देर बाद बोले बाबा तो फिर एक दिन सूर्य की भी पूजा करे करो, क्योंकि अगर वे प्रकाश नहीं देंगे तो हमारी खेतीबाड़ी कैसे होगी? केवल इंद्र प्रसन्न रहे और सूर्य नाराज है गए तो खेतीबाड़ी है जाएगी? नंद बाबा बोले लाला बात तो तेरी सही है, इंद्र की प्रसन्नता से काम नहीं चलेगा, सूर्य भी प्रसन्न रहने चाहिए। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले बाबा वायु देवता की भी पूजा करो। क्यों? बोले इंद्र प्रसन्न है, सूर्य प्रसन्न, वायु नाराज है गए तो, और जोर की हवा चली सबरी फसल झुक गई तो फिर कैसे खेतीबाड़ी होगी? नंद बाबा बोले लाला तू बात तो बड़ी बुद्धिमान सो है गो। अभी थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बाबा वरुण देव की भी पूजा करो। इंद्र भले ही प्रसन्न है जाए, पर इंद्र जो वर्षा करेगा है वो तो वरुण है, अगर वही दोनों में गुत्थम गुत्था है गई तो इंद्र तो प्रसन्न है और वरुण देव नाराज है जाए तो फिर वर्षा कैसे होगी? लाला ऐसे तो फिर सवरे मनाने पड़ेंगे। ठाकुर जी बोले वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, 33 कोटि देवता हैं, एक भी देवता की गैर राजगी में हमारो कोई काम ना है सके। हमारो एक फूल भी यदि प्रकट है रो है ना पृथ्वी से, वहां में 33 कोटि देवताओं को आशीर्वाद है तभी प्रकट भयो है वो। केवल एक देव को मनावे तो कहा होएगो पिताजी? लाला ऐसे तो फिर सब्र देवता न मनाने लगे तो है वो काम। ठाकुर जी बोले नहीं, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डारवे ते विशाल वृक्ष हरो भरो है जाए, ऐसे 33 कोटि देवतान में एक इनके जड़ देव हैं, यानी कि एक इनके मूल देव हैं, उनकी आराधना करो तो सबकी आराधना है जाए। और बोले वो मूल देव कौन है? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, और वही हमारे ब्रजमंडल में विराज रहे हैं श्री गोवर्धन रूप में। बोले गोवर्धन नाथ की। बाबा आप सब तो चल के गिरिराज बाबा को पूजो, और उनको पूजते ही सब्र देवता प्रसन्न रह जाएंगे। कई ब्रजवासी बोले इतने वर्षन से चली आ रही हमारी पूजा, और या लाला की बात मान के हम बंद कर दें? ठाकुर जी बोले तो फिर भी सुखी तो ना हो, कछु ना कछु दिक्कत आती रहे। इंद्र कौन सा प्रसन्न है? और सुनो इतने वर्षन से इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र ने प्रकट है के दर्शन दिए कोई को?
ब्रजवासी बोले ना लाला दिए तो कहू ना। बोले मैं वचन दे रहा हूं, गिरिराज जी की पूजा करवे चलो, भाव से प्रेम से उनकी आराधना करोगे, प्रकट है के दर्शन देंगे। ब्रजवासी बोले देख ले लाला, इंद्र नाराज भयो तो? बोले जिनकी शरण में जा रहे हो वो सवन की रक्षा करेंगे, और इंद्र आदि अगर नाराज भये भी तो गिरिराज बाबा देख लेंगे, संभाल लेंगे। तुम सब तो चलो गिरिराज जी की आराधना करवे। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, भैया या बार 56 भोग गिरिराज बाबा को धराए जाएंगे जो हमारे ब्रज के ठाकुर हैं। और सब ने अपनी बैलगाड़ी में 56 भोग पधराए हैं। सब लोग तैयारियां कर करके ला रहे हैं। ठाकुर जी सबको बता रहे हैं, हाँ भैया ये सामग्री बनाओ, ऐसी बनाओ, यहां लेके चलो, ऐसे सब व्यवस्था करो। और 56 भोग लेकर के सब लोग गोवर्धन जा रहे हैं। ब्रजवासी सब नाचते गाते भय जा रहे हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने। एक बात बताएं, हमारे ब्रज में श्री गोवर्धन नाथ कहां से आए? हिमालय से। तो एक प्रकार से यदि हम ये बात कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्री गिरिराज ठाकुर जी सब ब्रजवासी इनको लेकर के गिरिराज जी पहुंचे, और वहां जाकर के श्री ठाकुर जी ने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके 56 भोग पधराए, और 56 भोग पधरा करके सबने श्री गिरिराज बाबा को ध्यान कियो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी आनंदित है गए। बोले लाला इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, कभी दर्शन ना दिए बाने, और तेरो गिरिराज बाबा देख हमारे 56 भोग को देखते ही प्रकट है गो। और ठाकुर जी कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री ले जा रहे हैं, अपने हाथ से ठाकुर जी को पवा रहे हैं। आहा, श्री जी के तो हृदय में तब आनंद भयो, हमारी राधा रानी तो तब प्रसन्न भई जब ठाकुर जी अपने घर की सामग्री लेके अपने आप को ही खवावे गए। बहुत सुंदर पद है। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। ये सब लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ये सब और किसी को अनुभव नहीं हो रहा, किशोरी जी को अनुभव हो रहा है। क्या एक रूप से तो गिरिराज जी बन के खड़े हैं, और एक रूप से खुद ही अपने रूप को ही खवा रहे हैं। व्यक्ति किसी अन्य को तिलक करे, अब दूसरे को अपने हाथ से खिलाए, अच्छा लगता है। पर किशोरी जी कह रही हैं खुद ही जाकर के अपनों ही तिलक कर रहे हैं। मतलब गिरिराज बाबा कौन है? ठाकुर जी तो हैं, अपनों ही तिलक कर रहे हैं। अपने हाथ से अपने घर की सामग्री अपने ही रूप को खवा रहे हैं, अपने हाथ से आरती अपनी ही कर रहे हैं। और ये सब दृश्य दूर खड़ी किशोरी जी देख रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। वाह लाला यह लीला सब करत कन्हाई। और आनंद तो तब भयो जब आरती करवे के बाद अपने ही रूप की बलैया लेने लगे। श्री जी कह रही हैं जय हो। पूरी दुनिया इनकी बलैया ले, लेकिन आज गोवर्धन लीला में ठाकुर जी अपनी बलैया खुद ही ले रहे हैं। और जब बलैया ली है ना, वाक्य बाद जो गिरिराज जी 4 भुजा वाले खड़े हैं, वो ठाकुर जी को ऐसे पकड़ के अपने हृदय से लगा रहे हैं। ये छवि, ये रूप मेरे मन में बहुत घूमता है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। हम उनकी आरती करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करें, पर वे खुद की सेवा कैसे लगते होंगे? हमको होता है दर्शन कब पता है? अभी आरती करेंगे ना, वहां जब 56 भोग होगा तो ठाकुर जी को आरती के समय वंशी पधराओ, छड़ी पधराने के बाद फिर आरसी दिखाते हैं। तो जब आरसी ठाकुर जी देखते हैं, फिर उस आरसी में ठाकुर जी तो 2 कन्हैया प्रकट हो गए, एक तो वो है, एक ये रहे आरसी में। तो वहां वो भाव प्रकट होता है कि ठाकुर जी अपने, ये कृष्ण कन्हैया है, वो गोवर्धन नाथ है, तो आरसी वाले ठाकुर जी अपने रूप को ही देख रहे हैं।
अपने रूप को ही पवा रहे हैं, अपने रूप की सेवा। ये तो ब्रज के भाव हैं, बड़े अंतरंग और बड़े आनंदमय वाले भाव हैं। सबरे ग्वाला गए, लाला तेने कमाल कर दियो, आज सांचे देवता को दर्शन करायो। ठाकुर जी बोले देख बढ़िया लग रहा है ना। भगवान बोले श्रीदामा कहां है? तभी ठाकुर जी ने कहा देखो श्रीदामा तो ऊपर गिरिराज बाबा के पास खड़ो है और कहा कर रहा हो पता है, 4 भुजा है ना, तो 2 भुजा तो आगे 2 भुजा पीछे से। श्रीदामा उन 2 भुजा ने पकड़ के देख रहा हो असली है कि नकली है, कहीं ऐसा तो ना नकली कोई पहन के आगो दिखे। ठाकुर जी बोले श्रीदामा कहा कर रहे हो? ना लाला मैं तो देख भी गयो सांची को, लाला सांची को भगवान की ना है, यहाँ के तो असली के 4 हाथ हैं। लाला या तो कह दे हम दे दे 2 हाथ, 2 हाथन ते चोरी करेंगे, 2 हाथन ते लुटामेंगे। ठाकुर जी बोले कितने भोरे हैं सबरे ब्रजवासी। श्रीदामा देखते देखते बोले लाला एक बात बताऊं? बोले कहा, यो मत सोचियो तेरी बहुत प्रशंसा कर रहा हूं, पर तेरी आंख और जय जय की आंख एक जैसी, तेरी नाक और उनकी नाक तुम दोनों बिल्कुल एक से ही लग रहे हो। ए मधुमंगल नेक लाला को ज्यादा सो श्रृंगार कर दे और 4 भुजा या की नकली लगा दे, यो नहीं बिल्कुल जय जय बन जाएगा। लाला एक काम है सके हमारो। ठाकुर जी बोले कहा, बोले जय जय तो भोग लगा के चलो जाएगो, गोपी इतनी या की पूजा कर रही है, इतनी सेवा कर रही है, इतनी आराधना कर रही है, जे तो चलो जाएगो, फिर हम तो ये जय जय बना के पूरे ब्रज में घुमाए करेंगे। गोपीन के घर जाके अपनी पूजा करवाए ले करेंगे, जय जय आगो वही गिरिराज बाबा। ठाकुर जी कह रहे तुम सबन को आनंद है भैया, सब ब्रजवासी आनंद में है। बंधुओं व्यक्ति जब, एक बात बस कह के हम कथा विश्राम दें, ठाकुर जी के प्राप्त हो जाने के बाद भी व्यक्ति अपने मन, अपने भाव, अपना धन, अपनी संपत्ति अन्य देवों में जब लगाता है ना, तो ठाकुर जी कहते हैं जब मैं ही मिल गो तो फिर काय को भटक रहो भैया सब जगह, मैं ही मिल गो तो मेरो ही रह ले। आपकी स्वयं की माँ है, स्वयं के पिताजी हैं, स्वयं के भाई बंधु हैं, फिर अन्य देव से मेरा मतलब ऐसा नहीं हनुमान जी को मत पूजो, अन्य देव से मतलब नहीं कि आप शंकर जी को मत पूजो, अन्य देव मतलब कई लोग एक देव पे विश्वास नहीं करते, सबके हो जाते हैं वो। अरे कहां तक कहें, उनसे यूं कह दो कि मां चद्दर चढ़ाया हो, हरे वो है क्या बोलते हैं उसको, रोडों पे बनी रहती है, हाँ वहां तक आप लोग जानते हो, हम मंच से क्यों बोले, भागवत जी रखिए सामने। लोग अपनी कामनाओं के लिए मां तक चले जाते हैं। अरे एक बार एक के रह के देखो, एक से एक के हो के देखो। ठाकुर जी ने ब्रजवासी, ये गोवर्धन लीला के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठाकुर जी ने कही कि भैया ये सब ब्रजवासी मुझको लाला माने, मेरे ऊपर बैठो जाएं, मुझको अपनी गोदी में बैठा लें, मुझको खिलामें पिलामें, सब आनंद करें, पर मेरे कई ऐसे गण हैं, कई ऐसी योगनियां ठाकुर जी के चारों तरफ रहती हैं जो मानवों की आराधना सेवा को देख करके उनको पाप पुण्य प्रदान करती हैं। अब ये ब्रजवासी तो इतनी सहज लीला करते हैं ठाकुर जी के साथ कि कई बार अगर वो और कोई करे तो वो पाप ही माना जाएगा। आप ठाकुर जी के ऊपर बैठ नहीं सकते, पर मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी गैया बना के बैठ जाए। उस समय ठाकुर जी को लगता है कि कहीं इनसे कोई वैष्णव अपराध वैसे तो नहीं बनेगा, पर कहीं हमारे आसपास रहने वाली शक्तियां और पर ब्रह्म है, कहीं कोई देवता इनके ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा आदि भी तो मोहित हो गए थे, कहीं इनके प्रति कोई दुर्भाव ना रखे, तो एक बार अपनी पूजा इनसे करवा लूं। इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज रूप धारण करके सब ब्रजवासियों से अपनी आराधना कराई। कई कारण, कई भाव हैं गोवर्धन लीला के। इन सब भावों को हम प्रणाम करते हैं। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है। ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, अब ऊधम करन लगे। कभी गैया के सींग पकड़ के हिलाए दें, जोर जोर से हिला में गैया खड़ी है जाए सो ठाकुर जी लटक जाएं, और जैसी लटके तो ऐसा लगे वृक्ष पे कोई फल लटको हो। और गैया भी आनंद करे, ठाकुर जी को लेकर के गोबर में ही जावे, वहां जाके जोर से सिर हिलावे सो ठाकुर जी
गोबर में ही गोवर्धननाथ बन जाएं, पूरे पूरे गोबर में धस जाएं, अग्नि सो खेले, मैया चूल्हा में भोजन बनावे सो अग्नि निकाल के बाकी भागें ठाकुर जी। द्यमष्टि कितना अद्भुत है। ठाकुर जी क्या करते हैं, गैया के जाए बछड़ा, जो बछड़ा होवे रोज जामे गौशाला में जाके, ठाकुर जी को कोई काम नहीं है, जो जो नए नए बालक भय बछड़ा उनको जाएंगे, जाकर के उनको मुंह खोल के उनके दांत गिने और फिर अपने दांत गिने। और जैसे वाक्य ज्यादा है जाए ठाकुर जी थे तो ठाकुर जी रोने लगे, बाबा मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो। नंद बाबा के लाला काय को रो रहा है, बोले तेने बाबा बहुत बड़ो अत्याचार कियो मेरे संग। नेक्स्ट 3 वर्ष के ठाकुर जी। नंद बाबा कह रहे कहा कर दियो, मैं जब मैया के गर्भ में हतो तो मैया को अच्छो भोजन नहीं करायो, यही मारे अभी तक मेरे दांत ही ना निकले, 2 ही निकल के आए हैं। और देख बस गैया को बछड़ा बस 4 दिन ना भाई सबरे दांत निकल आए, वाके मेरे दांत ही ना आ रहे। डेम्स्टी ठाकुर जी रोते हैं। पर यशोदा मैया समझावे, लाला तू 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 देख तेरी गलती है यहाँ में। ठाकुर जी बोले हमें गलती तो मेरी है ही है, मैं हूं गैया के गर्भ से जन्म ले तो मेरे सबरे दांत आ जाते। मैया के लाला तू एक तो बात बनानो कहां से सीख गो है, जन कहां से बातन बना, तू मेरी बात सुन। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले देख तू दूध पीवे ना है, दही खावे ना है, पूरे दिन मक्खन खातो रे। मक्खन कैसे होवे, चीकनो 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 मक्खन। अब तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत निकल के पेट में चले जाएं, दूध पीवे को तो दांत रुकेंगे। ठाकुर जी रोज दूध पीने लगे। अब दूध पीवे का 4 दिन दूध पीवे, फिर मैया तेरू मैया देख 4 दिन है दांत निकल नहीं रहे मेरे, दाऊ दादा के तोड़ दूंगा अगर मेरे नहीं निकले तो। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में रो में। अब तो महाराज नेक और बड़े भये, तो नंद बाबा ने एक दिन ठाकुर जी की शिखा रखवा दी, चोटी। अब ठाकुर जी शिखा पकड़ के रोने लगे। बोले कहा भयो लाला रो क्या करो। बोले दे दाऊ दादा की कैसी नागिन सी है, लंबी चौड़ी, मेरी कैसी नेक्सी सी है, मेरी कब बड़ी होएगी। मैया ने बात तो दूध पिया कर। सो ठाकुर जी दूध कैसे पी में, चोटी पकड़ के दूध पी में, और दूध पीवे के बाद फिर वह नाप भैया वाकू नापे जी कितनी बड़ी भई। मैया मैंने दूध पी लियो जी, अब वो उतनी सी है। सूरदास जी ने उस पर पदवी लिखा, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किते बेर मोए दूध पिवत भय, ये अजहू है छोटी, मैया मेरी कबहू बढ़ेगी छोटी। वास्तव में बंधुओं जब प्रेम अथाह हो जाता है ना, तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कौन है। वृंदावन जाकर के ठाकुर जी रहने लगे। बंधुओं वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण पूरी सृष्टि का हुआ। ऋषिकेश भी ब्रह्मा जी ने बनाया, हिमालय भी ब्रह्मा जी ने बनाया, सब ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है। समुद्र भी ब्रह्मा जी ने बनाया, पर वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसीलिए हम गाते हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्री किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है वृंदावन। अभी नाचियो मत मैया, अभी बैठे रहो, अभी तो अभी ना गा रहा हूं मैं, अभी रुक जा। अभी ऐसी 2 लाइन गा रहा हूं बस, अभी गाना रहो, अभी बैठी हूं, समझा रहा हूं वृंदावन कहा है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ, उसी वृंदावन को जब ठाकुर जी ने देखा, तो श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन क्या है? किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है।
जब ठाकुर जी पृथ्वी पर लीला करने के लिए आ रहे थे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, हे श्यामाजू आप भी चलो, नीचे पृथ्वी पर लीला करेंगे। तब किशोरी जी ने 3 शर्त रखी। जहां वृंदावन नहीं है, यमुना जी नहीं है और गोवर्धन नहीं है, तत्र नो रमते मन, वहां मेरा मन नहीं लगेगा, वहां मैं रमन नहीं कर सकती, वहां मैं विहार नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन ये पृथ्वी पर नहीं थे, ये गोलोक धाम में थे। किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी इन तीनों को पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। गोवर्धन, वृंदावन और श्री यमुना ये गोलोक धाम से लाए गए हैं, ये पृथ्वी के रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। वृंदावन ठाकुर जी आ गए। वृंदावन क्या है? गोलोक धाम में किशोरी जी ने स्वयं निर्माण किया है। यहां यमुना जी बहती हैं, यहां पर्वत है, यहां पर सघन कुंज है, यहां वृक्ष हैं, यहां पर तुलसी के वन हैं, यहां पर कुआं है, यहां पर बावड़ी है। ऐसे किशोरी जी ने अपना एक नवीन वन गोलोक धाम में बना रखा, वही वृंदावन है। उसी को यथावत लेकर के ठाकुर जी पृथ्वी पर आए, वही वृंदावन। वृंदावन सामान्य नहीं है। वृंदावन रस के ऊपर तो बोलें तो फिर पूरा समय वृंदावन में ही लग जाए, इतना वृंदावन। हम बस एक बात कहते हैं, भैया कृष्ण 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 रटोगे, हमारी श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं, किशोरी जी राधा रानी आनंदित होती हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहोगे, हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। पर वृंदावन 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 जब कहोगे तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों युगल प्रसन्न होंगे। दोनों को वृंदावन कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ का एक पद है, प्रिया लाल को लाढ़ लड़ावत सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। वृंदावन का श्यामा श्याम को लाड़ लड़ावे वाली सबसे प्रमुख सहचरी है वृंदा देवी, वही वृंदावन है। प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत, श्री प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाता है वृंदावन। किशोरी जी का मन होता है तो कुंज प्रकट करता है, ठाकुर जी को भूख लगती है तो फल प्रकट करता है। कितनी दुनिया के लोग ऋषिकेश भी आते हैं, मनाली भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, पर हमारे वृंदावन चंद सदा वृंदावन में ही रहते हैं। बल्कि अगर ठाकुर कहीं जाते भी, जैसे हमारे गिरधर लाल अगर कहीं बाहर जाते भी हैं तो जहां बैठते हैं वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है, वहीं वृंदावन का अनुभव होने लग जाता है। वहां बिल्कुल सामने ही गंगा जी है, प्रिय स्थान है। मैं ऋषिकेश में कथा होती वहीं रुकता हूं। जी आए, अघासुर का वध किया, ब्रह्मा के मोक्ष भाव। वृंदावन का प्रसंग बहुत विस्तृत है, बहुत अच्छा है। कल यदि अवसर मिलेगा तो मैं वृंदावन भाव रखूंगा। मथुरा की कन्याओं पर भगवान ने कृपा की, पहले ही सुन लीजिए, फिर बता रहे हैं। अभी हम गोवर्धन उत्सव प्रारंभ करेंगे, गिरिवर धारण लीला वो कल ही सुनेंगे। आज ठाकुर जी को केवल 56 भोग तक ले चलेंगे और फिर यहाँ कथा विश्राम करके गीता भवन नंबर 5 में श्री गिरधर लाल जी 56 भोग आरोग रहे हैं। वहीं 56 भोग के साथ ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। सब लोग वहां लाल जी के दर्शन करना। यहाँ से बाहर निकलते ही 5 नंबर में भीतर कल जहां मिले थे शायद वहीं ठाकुर जी विराज करके और 56 भोग में दर्शन देंगे। पुर से सबरी सामग्री बन के आई है ऋषिकेश, ठाकुर जी वहां बैठ के पा रहे हैं, हमको दर्शन होगा। कथा के बाद हम भी वहीं बैठेंगे, सबसे मिल लेंगे। तो आज लीला हम लोग 56 भोग पधराने तक की श्रवण कर लेते हैं, फिर गिरिवर धारण लीला कल के प्रसंग में सुनाएंगे। कल रुक्मणी विवाह भी होगा और परसों कथा का विश्राम। कथा का समय वही है 10 बजे से 1 बजे तक। एक नन्हे से बालक के भांति, कहां बालक बड़ा होता है तो बड़े लोगों को चिंता होती है बड़ा क्यों हो रहा है। यहाँ ठाकुर जी को ही चिंता हो रही है मैं बड़ों का क्यों रहा हूं, मैं छोटा ही रहूं, मैं ऐसी लीला करते ही रहूं। इसलिए वृंदावन चंद 4-5 वर्ष के बालक के भांति ही रहते हैं। हमारे श्रीनाथ जी, श्री जी बाबा,
उनका तो स्वरूप 4 वर्ष का ही, हमारे गिरधर लाल जी जो हैं ये स्वरूप 4 वर्ष के लाला का ही माना जाता है। भले ही हम उनका 6वां उत्सव मना रहे हैं, 7वां मनाएंगे, ऐसे ठाकुर जी के तो 500 उत्सव मनेंगे, पर लाला 500 वर्ष के थोड़ी आ जाएंगे, लाला तो वही रहेंगे 4 वर्ष के। इतना प्रेम मिला ठाकुर जी को कि उसी बाल अवस्था को स्थिर कर दिया ठाकुर जी ने वृंदावन में। आज भी बालक ही हैं वृंदावन के लाला। कहां 7 वर्ष के पुजारी ने सेवा करनी प्रारंभ की राधारमण जी की, वो 80 वर्ष के हो गए, पर लाला वैसे ही हैं, छोटे से ही, लाला बड़े नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने उस बाल रूप को, और बाल रूप नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा प्रेम से सुसज्जित अपने उस रूप को ठाकुर जी ने वृंदावन में स्थिर कर दिया। पूरे विश्व को बता दिया, देखो ये है प्रेम की पराकाष्ठा। मैं जगत नियंता चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी होते हुए भी यहां 2 भुजधारी और बाल रूप में ही हूं। प्रेम में सब सामर्थ्य है। प्रेम चतुर्भुज को 2 भुज बना सकता है, प्रेम त्रिलोकीनाथ को लाला बना सकता है, प्रेम विश्व को नचाने वाले को स्वयं नचा सकता है। ये प्रेम की सामर्थ्य है। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है ठाकुर जी को, इतना प्रेम दिया है कि ये सब लीलाएं प्रकट कर रहे हैं ठाकुर जी। इन लीलाओं से कुछ सीख नहीं रहे हम लोग, ये लीलाएं सिखाने की नहीं है। भगवान के जितने भी अवतार हुए सब अवतार सिखाने के लिए हुए, पर कृष्णावतार में बाल लीला सिखाने के लिए नहीं है, ये केवल उनसे प्रेम कराने के लिए ठाकुर जी कर रहे हैं। यहां केवल ये सिखा रहे हैं, गोपियों से सीखो, नंदरानी से सीखो, नंद बाबा से सीखो इनको प्रेम। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विजकंटकेभ्य, एक आश्रय का पद सब लोग गाओ मेरे साथ। श्री गिरिराज जी का यहीं बैठे बैठे स्मरण करो, और यहीं बैठे बैठे पद गा करके आज की कथा को विश्राम देते हैं, और फिर सब गीता भवन नंबर 5 में श्री गिरधर लाल जी के दर्शन को चलेंगे। गोवर्धन की रही ये तलटी, गोवर्धन की रही ये, गोवर्धन की रही ये तलटी, गोवर्धन की नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के। अगर आप लोगों को ये पद याद है तो अच्छा है, नहीं है तो याद कर लो। रात्रि में अपने ठाकुर जी को जब आप शयन कराते हैं तब ये पद गाया करो। नित प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित प्रतिमदन गोपाल लाल के। चरण कमल चितलई है तलटी, गोवर्धन की तन पुलकित ब्रज रजु में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलटी, गोवर्धन की गोवर्धन की
रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कही श्री गिरधारी जी सो गोवर्धन की रही तलत, गोवर्धन की रही इस प्रकार ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से गोवर्धन पूजा कराई। अब